हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि कार्बन DsP3 sp3d आदि संकरण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? तो सबसे पहले बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी कार्बन का संकरण। कार्बन का संकरण। तो देखो कार्बन जो होता है वो कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? 1s2 2s2 2p2। ये सामान्य अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में देखो क्या हो जाएगा इसका? 1s2 2s 2p3। ये किस अवस्था में है? उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था में। अब देखो ये बात करें अगर अपने DsP3 संकरण की, DsP3 या sp3d संकरण, ये संकरण करने के लिए कार्बन के पास 5 कक्षक होने चाहिए। 5 कक्षक आवश्यक हैं। अगर ये संकरण कार्बन को दर्शाना है तो संयोजकता कोष में कितने कक्षक होने चाहिए? 5 कक्षक होने चाहिए। लेकिन कार्बन के संयोजकता कोष में केवल 4 कक्षक हैं। 4 कक्षक हैं। और दूसरा अगर अपने बात करें तो कार्बन कौन से कोष में उपस्थित है? दूसरे कोष में। और दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं आते। दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं आते। इसलिए कार्बन जो है वो sp3d या DsP3 संकरण नहीं दर्शाते। क्यों? क्योंकि देखो संकरण में 5, एक तो इसके पास 5 कक्षक ही नहीं है, तो 5 ये संकृत कक्षक बना नहीं सकता, क्योंकि 5 संकृत कक्षक बन रहे हैं ना यहाँ पे। DsP3 एक D हो गया, एक S हो गया, 3 P हो गए। इसी तरह यहाँ पर भी कितने बन रहे हैं? 5। तो 5 इसमें कक्षक संकरण में भाग लेने भी तो चाहिए। लेकिन अभी तो अपने देखा कि कार्बन के पास है कितना? एक S है और 3 क्या है? P के। इस तरह से 1 2 3 और ये हो गया। इसके पास तो टोटल कितने हैं? 4। लेकिन ये संकरण दर्शाने के लिए कितने चाहिए? 5। और दूसरा इसमें देखो संकरण में आ क्या रहा है? डी कक्षक। और कार्बन कौन से कोष में उपस्थित है? दूसरे कोष में। ये देखो 2 लगा हुआ है, ये दूसरे कोष में है। तो इसमें दूसरे कोष में डी कक्षक नहीं है, तो इसलिए कार्बन जो संकरण नहीं दर्शा सकते। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।